नमस्कार। कैसे हैं साथियों? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई चलनी चाहिए, क्योंकि आगामी जो है पीजीटी की परीक्षा का तिथि जो है आने की संभावनाएं हो चुकी हैं। जैसा कि टीजीटी और पीजीटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रायः व्याकरण से ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें आज हम आप सबके बीच में सर्वनाम का जो सर्व का शब्द रूप पुल्लिंग में कैसे चलता है और स्त्रीलिंग में कैसे चलता है, उसको हम आज आपको याद करने की एक ट्रिक बताएंगे। कैसे आप जानेंगे कि सर्व शब्द पुल्लिंग में कैसे और क्या स्वरूप होता है, और वही सर्व शब्द स्त्रीलिंग में कैसे आता है, कैसे पहचानेंगे कि वो पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है। स्टार्ट करते हैं। आप लोग वाचन करेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है? देखेंगे सर्वः सर्वं सर्वे सर्वस्मै, सर्वः सर्वं सर्वे सर्वस्मै, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्, हे सर्व सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्, हे सर्व, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक है? कहने का आशय है, आप ऐसे जब याद करेंगे सर्वः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै, सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन् सर्व, कुल मिलाकर जैसे आपने राम का शब्द पढ़ा होगा, आपने देखा है सर्वः में विसर्ग लगा हुआ है प्रथमा एक वचन में, लेकिन संबोधन में नहीं लगा है। ठीक है? वही प्रक्रिया सेम है जैसे आपने राम के शब्द रूप में पढ़ा था, रामौ रामौ रामभ्याम 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 रामयोः रामयोः रामौ। वही चीज यहाँ भी देखेंगे आप, सर्वो सर्वो द्विवचन, प्रथमा द्विवचन, ठीक है? सर्वाभ्याम 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 सर्वयोः सर्वयोः सर्वो, ठीक है? आप वही देखेंगे जैसे आप कहते थे रामः रामो रामाः, यहाँ पे सर्वः सर्वो सर्वे शब्द हो गया, यहाँ विसर्ग नहीं है। उसके बाद सर्वे सर्वान, जैसे वहां पे रामान होता था राम के शब्द रूप में, यहाँ क्या हो जा रहा है? सर्वान हो जा रहा है। यहाँ क्या हो जा रहा है? सर्वई। वहां पे क्या होता था? रामई होता था। ठीक, अब देखेंगे वहां क्या होता था? रामेभ्यः। यहाँ क्या हो रहा है? सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः। उसके बाद वहां पे क्या होता था? रामाणाम। यहाँ क्या हो गया है? सर्वेषाम। वहां क्या होता था? रामेश। यहाँ क्या हो गया है? यहाँ संबोधन में सर्वे। कुल मिलाकर जो प्रथमा में बहुवचन में है वही संबोधन बहुवचन में हो जाएगा। अच्छा, सर्वनाम में बहुत कम जो है संबोधन को लिया जाता है, पूछा जाता है। प्रायः आपका जो है वही सप्तमी विभक्ति तक ही पूछा जाता है। ठीक है? तो पुनः आप एक बार करेंगे, सर्वः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै, सर्वं सर्वेण सर्वस्मै, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्, हे सर्व सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्, हे सर्व, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब देखिए यहाँ जो है आप अब
अब हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि रामः, रामम, रामेण, रामाय, तो केवल यहाँ पे या को हटा करके क्या कर दिया गया है, सर्वस्मयी कर दिया गया। फिर यहाँ पे देखिए ता शब्द आया रामात्, फिर रामस्य, ठीक है। सप्तमी में आपको ध्यान देना है कि रामे की जगह जो है सर्वस्मिन कर दिया गया है, ठीक। अच्छा, यही चीज आप देखेंगे स्त्रीलिंग में इसका कैसे प्रयोग होता है, सर्वाः, सर्वाम, सर्वया, सर्वस्यैः, वहां पे क्या था, सर्वस्मयी था, और यहाँ पे सर्वस या शब्द आया हुआ है लास्ट में, वहां पे म था, यहाँ पे या आया हुआ है। फिर देखिए सर्वस्याः, सर्वस्याः, पंचमी और षष्ठी दोनों के स्वरूप क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। फिर वहां पे सप्तमी में सर्वस्मिन था, और यहाँ पे क्या है, सर्वस्याम है। अब इससे जैसे पूछेगा आपसे परीक्षा में, सर्व शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी वचन का एक रूप क्या होगा, आपको 4 विकल्प दे देगा। एक जगह दे देगा सर्वस्याः, एक जगह दे देगा सर्वस्याम, और एक जगह दे दिया सर्वस्मिन्, और एक जगह दे दिया सर्वसाम। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। चूंकि आपको स्त्रीलिंग का पूछ रहा है, तो स्त्रीलिंग का पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, सर्वस्याम हो जाएगा। और यहाँ क्या है, पुल्लिंग में देखेंगे सर्वस्मिन। अंतर जो देखने को मिल रहा है पुल्लिंग में, अच्छा आप जब पढ़ते हैं कि कहीं गद्य या पद देखो तो ऐसे शब्द आ जाते हैं, तो आप सोचते हैं तो वहां पे सर्वे था, और यहाँ पे सर्वाः है, यहाँ पे भी ये बहुवचन है, यहाँ पे ये बहुवचन है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सर्वे जो पुल्लिंग में है बहुवचन है, और वही सर्वे स्त्रीलिंग में द्विवचन में आ गया। यही आपको कंफ्यूजन बन जाती है, कैसे स्वरूप बिगड़ जाता है। क्योंकि ये क्या है, सर्वनाम है, तो सर्वनाम का जो शब्द रूप होता है वो ऐसे चलता है। क्योंकि देखिए सर्वा जैसे क्या है, कोई भी, जैसे सीता के लिए क्या है, सीता में तापे बड़ा का मात्रा है, उसीलिए सर्वा में क्या है, बड़ा का मात्रा है। तुरंत आप जान जाएंगे जो सर्वा प्रयोग हुआ है वो स्त्रीलिंग वाचक है। आप जो पहचानेंगे वो स्त्रीलिंग वाचक है। अच्छा, एक चीज और है, इसी में एक नपुंसक लिंग चलता है। सर्व शब्द का क्या चलेगा, सर्व शब्द का नपुंसक लिंग चलेगा, नपुंसक लिंग चलेगा। तो नपुंसक लिंग में क्या चलेगा, दो ही। अच्छा, जो सर्व शब्द आपने मान लिया पुल्लिंग का तैयार कर लिया, तो यहाँ पे चलता है सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। बस यही आपको प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का एक वचन द्विवचन, कहने का मतलब प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। दोनों विभक्तियों के एक समारोह चलते हैं, क्या, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे। बाकी जो है तृतीय विभक्ति से लेकर के और सप्तमी बहुवचन तक टोटल वही रूप पुल्लिंग वाले ही चलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? कहने का मतलब अगर सर्व शब्द का आपको नपुंसक लिंग का वो पूछेगा तो केवल प्रथमा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, द्वितीय द्विवचन, द्वितीय में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ही रूप जो होते हैं एक समांतर चलते हैं। जैसे फलम फले फलानि, फलम फले, बस बाकी सारे रूप एक जैसे रहेंगे जो पुल्लिंग की तरह चलते हैं। समझ में आ रहा? और देखिए सर्वा, सर्वाम, सर्वया, सर्वस्यै, सर्वस्या, सर्वस्या, सर्वस्याम। अब यहाँ भी देखेंगे सर्वे सर्वे, सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम, सर्वयोः सर्वयोः। आप ध्यान यही देंगे, कहने का मतलब जो षष्ठी और सप्तमी में योग शब्द आता है लास्ट में, वहां हमेशा विसर्ग रहता है। अगर विसर्ग नहीं है इसका मतलब वह विकल्प क्या है, अशुद्ध है, गलत है। तो ये चीज आप जो है परीक्षा में
विशेष कर ध्यान देंगे। और देखिए पुल्लिंग में सर्वेश जो होता है वो षटकोण वाला सा रहता है, जिसे मूर्धन्य सा कहते हैं। और यहाँ पे जो सा का प्रयोग किया गया है तालु सा का, क्या है, दंत सा, ऋतु लसानम दंता। और यहाँ भी देखिएगा मूर्धन्य सा है, और यहाँ पे देखिए सर्वासाम शब्द हुआ है, यहाँ क्या है, दंत सा का प्रयोग किया गया है। बाकी सब देखिए, अच्छा जो देखिए जैसे सर्व शब्द है, तो ये जो वाव के ऊपर रा लगा हुआ है प्रायः सभी वर्णों में सब जगह लगा हुआ है ना। सवा शाम कह दो, मान लीजिए रा हटा दिया, क्या हो गया, सवा शाम, सवासु। तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि उसका जो प्रारंभ का स्वरूप है वो अंततः तक चलता रहता है। समझ में आया? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? किसी कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक, बंद।